बिहार से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन का पूरा शेड्यूल आ चुका है। 18 अक्टूबर को रिज़ल्ट जारी हुआ। इसके बाद 21 अक्टूबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, जिसमें कैंडिडेट ये ऑप्शन देगा कि वो किस ट्रेनिंग कॉलेज से डीएलएड करना चाह रहा है। अधिकतम 20 कॉलेजेस का ऑप्शन दिया जा सकता है। ऑप्शन देने के बाद फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 9 नवंबर 2022 को जारी किया जाएगा और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के आधार पे 10 नवंबर से 16 नवंबर तक एडमिशन लेना होगा। ये अनिवार्य है। जो कैंडिडेट फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के आधार पे एडमिशन नहीं लेगा, उसको एडमिशन का आगे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग कॉलेज अपने पोर्टल पे लॉगिन करके अंतिम रूप से 17 नवंबर 2022 तक सीटों की संख्या को अद्यतन करेंगे कि उनके पास कितनी सीटें हैं जिस पे एडमिशन लिया जाना है। इसके बाद 10 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 तक हर कैंडिडेट को स्लाइड अप का ऑप्शन होगा। स्लाइड अप का मतलब ये है कि किसी कैंडिडेट ने अगर किसी हायर पर प्रेफरेंस वाले कॉलेज का चयन किया है, लेकिन उसको लोअर प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया है, तो वह स्लाइड अप के माध्यम से हायर प्रेफरेंस वाले कॉलेज में जाने का ऑप्शन चुन सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब वो पहले कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और पूरी फ़ी वहाँ दे देता है। इसके बाद अगर वो हायर प्रेफरेंस के लिए स्लाइड अप ऑप्शन को चुनता है तो सेकंड या थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में संभव है कि उसको उसके चॉइस का कॉलेज मिल जाए। सेकंड लिस्ट 23 नवंबर 2022 को जारी होगी और इसके आधार पे 24 नवंबर से 25 नवंबर तक एडमिशन होगा। फिर थर्ड लिस्ट 28 नवंबर 2022 को जारी की जाएगी और इसके आधार पर 29 नवंबर से 30 नवंबर तक एडमिशन होगा। एडमिशन मेरिट कम चॉइस के आधार पे होगा। इसका मतलब ये है कि स्कोर कार्ड जो जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उस स्कोर कार्ड के संग उसमें जो रैंक है उसके संग रिजर्वेशन की कैटेगरी और संस्थान में उपलब्ध सीटों की संख्या और कैंडिडेट के द्वारा चुने गए संस्थान के विकल्प के आधार पे ही एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के माध्यम से वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेगा और उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रख लेगा। एडमिशन अवधि में सभी संस्थान खुले रहेंगे। संडे को भी एडमिशन होगा और सभी कर्मी उपस्थित रहकर नामांकन को सुनिश्चित करेंगे। नामांकन का आधार स्कोर कार्ड होगा, यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर किया है वो होगा, प्लस उस कॉलेज की कितनी सीटें स्वीकृत है वो, और इसके अलावा स्टूडेंट ने किस कॉलेज का ऑप्शन दिया है, प्लस उसकी कैटेगरी क्या है। इन 4 आधारों पे ही नामांकन होना है। कट ऑफ रैंक जो है ये 9 नवंबर 2022 को जारी किया जाएगा, जिसे dla.biharboardonline.com पर देखा जा सकता है और इंटीमेशन लेटर भी जारी किया जाएगा। उसके लिए एसएमएस आएगा कैंडिडेट के पास और संस्थान के प्राचार्य के पास भी आएगा और उस इंटीमेशन लेटर में बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कैसे एडमिशन लेना है। उसका भी एक डाउनलोड कॉपी कर लेना है। एडमिशन के समय आपको इंटीमेशन लेटर लेके जाना है और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है। इसके अलावा 10th क्लास का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा 12वीं पास का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। सभी की 2-2 प्रतियां स्व हस्ताक्षरित करके लेके जानी हैं और 5 रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लेके जाना है और इसे जाके कॉलेज के प्राचार्य को देना है। कॉलेज के प्राचार्य पर्याप्त काउंटर का व्यवस्था करेंगे जहां एडमिशन होगा और प्रतिदिन शाम के 5 बजे तक उसको अपडेट भी करना है कि आज कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। इससे पता चलेगा कि कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं। बिहार में कुल 307 मान्यता प्राप्त डीएलएड ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं और प्राचार्य के द्वारा प्रतिदिन 5 बजे अपडेशन के संग
ये निश्चित होता जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी बची हैं और उसी के आधार पे सेकंड और थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया नवंबर में पूरी हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी। आप इसका जो नोटिस है इसे भी पढ़ सकते हैं। नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और जनरल, इन सब के लिए 500 है, जबकि SC, ST और दिव्यांग के लिए 350 रुपीज़ है। दो ही शुल्क है, SC, ST और दिव्यांग के लिए 350 और बाकी के लिए 500। तो आप इस विज्ञापन को ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके शर्तों के अधीन आप एडमिशन लेने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।